हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर विद साइकोलॉजीज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सान्या चंद्रानी एंड आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लुक एट हैप्पीनेस फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल लेंस। सो इफ यू आर अ नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट एज वेल, आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, समझ आएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी रिलेटेबल कॉन्सेप्ट्स। ऑलराइट, सो बिफोर वी बिगिन विद द सेशन, लेट अस लुक एट व्हाट पावर विद साइकोलॉजी हैज टू ऑफर। पावर विद साइकोलॉजी आपको ये सारे कोर्सेज ऑफर करती है। सो अगर आप एक क्लास 12 स्टूडेंट है जो अपना सीयूटी यूजी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, आप हमारा आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू आर एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो आप सीयूटी पीजी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू आर अ मास्टर स्टूडेंट टारगेटिंग योर नेट एग्जाम एंड साथ ही साथ गेट एग्जाम, यू कैन ज्वाइन आवर संकल्प बैच। If you want to target your MA Clinical Psychology exam, previously known as MPhil Clinical Psychology, and साथ ही साथ JRF, you can join our Sampalta batch. Now, if you want to cover the foundations of psychology, like your NCRT books and your Cicerelli, we offer Aadhaar batch, जिसमें हम अपना complete revision कराएंगे. So, आप इस नंबर पे contact कर सकते हैं for enrolling in any of these courses, or if you have any other queries, this number will also be mentioned in the description box down below. Now, these are some of the features offered by Power Within. So, हमारी classes conduct होती है हमारे वेब पोर्टल पे एंड साथ ही साथ हमारे ऐप पे. This can easily access through downloading it by Play Store और App Store. And in case आप कोई भी क्लास मिस करते हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे. हमारी क्लासेस टॉप फैकल्टी से ली जाती है. दे आर ऑलवेज रेडी टू आंसर ईच एंड एवरी डाउट यू माइट बी हैविंग. हमारा बुक एंड स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ्स में अवेलेबल होगा एंड साथ ही साथ फिजिकल मटेरियल एज वेल. Hamara web portal is very easy to navigate and we have started offering blogs as well and career guidance sessions. So if you want to check them out, please do. We also offer mock test series जिसमें हम आपके previous year question papers and practice test question papers कराते हैं to improve your skills. Last but not the least, we offer complete round 2 preparation. So in case you have an exam which has interviews or which has group discussions, you can reach out to us for complete preparation. Now these are some of the toppers जिन्होंने 4 साल से टॉप किया है एग्जाम्स में and they're all from Power Within. So if you want to be one of them, you know what you have to do. Okay, we'll start with a beautiful thought of the day. Happiness is a direction, not a place. तो ये कोट क्या कहना चाहता है कि happiness जो है, it is not a destination. It is not a destination, it is rather a journey. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि यार मैं एक बार यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक कर लूँ या मैं कैट का एग्जाम क्रैक कर लूँ तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो मैं हैप्पीनेस अचीव कर लूंगा, राइट? बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज वंस यू रीच दैट गोल, आपके और 4 नए गोल्स बन जाएंगे, राइट? तो हैप्पीनेस कभी डेस्टिनेशन नहीं हो सकता है. रादर वी नीड टू एंजॉय द जर्नी दैट इज टेकिंग प्लेस. हम हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, राइट? तो हमारे को एंजॉय करना चाहिए उस चीज को. हम उसमें खुश रहेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि ट्रू हैप्पीनेस क्या होती है. Hence with this हम आज का क्लास शुरू करते हैं. अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इन तीनों पिक्चर्स में से आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस आपके लिए क्या लगती है? इज इट लाइक गोइंग ऑन अ वेकेशन विद योर फैमिली और फ्रेंड्स? इज इट सीइंग अ क्यूट डॉग, पेटिंग अ क्यूट सा डॉग, और इज इट विनिंग अ लॉटरी? ऑलराइट, सो इनमें से आपके लिए हैप्पीनेस क्या लगती है? आई एम श्योर आपने जो भी कमेंट किया होगा या जो भी सोचा होगा वो सब हो सकता है अलग अलग हो, राइट? तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमारी हैप्पीनेस जो होती है इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, मतलब सबके लिए अलग अलग होती है. तो ये जो शब्द है हैप्पीनेस, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? लेट्स लुक एट दैट. हैप्पीनेस एक स्माइली इमोजी नहीं होता. अगर हम पूरे टाइम स्माइल कर रहे हैं, डजंट मीन दैट वी आर हैप्पी नेसेसरी, राइट? सो हैप्पीनेस, इट डज नॉट इक्वल टू स्माइल. It is more than that. It is a combination of our life satisfaction and the balance between our positive and negative emotions. इसका क्या मतलब है? लाइफ सेटिस्फैक्शन क्या होता है? व्हेन वी आर ओवरऑल सेटिस्फाइड विद आवर लाइफ. जब हम अपनी लाइफ के सारे डोमेन्स में एक ग्रैटिट्यूडनेस है हमारे अंदर एक संतुष्टि है, एक शांति है, राइट? एंड वी कैन बैलेंस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस. फॉर एग्जाम्पल, आपके आपके जॉब में आप गए, आपके साथ एक बहुत बुरा दिन हुआ, राइट? आप लेट हो गए बिकॉज बहुत ज्यादा भीड़ थी मेट्रो में एंड टाइम पे नहीं आए मेट्रो, तो इट इज अ नेगेटिव इमोशन दैट यू फील एंड इट इज वेरी नॉर्मल टू फील दोज इमोशंस, राइट? बट यू हैव टू बैलेंस देम विद द पॉजिटिव. सो नेक्स्ट टाइम यू कैन बी, मैं 5 मिनट जल्दी निकल जाऊंगा, राइट, अपने घर से, सो दैट आई कैन रीच टाइमली. So when we are trying to find the solution, when we are trying to balance between these emotions, that is when we will achieve happiness. All right.
हैप्पीनेस एक और चीज से आती है आपकी सेंस ऑफ मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ में। हमारी लाइफ में कितनी सारी चीजें होती है, राइट? बट आपने ये डायलॉग सुना है कि हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट रिसीविंग, रादर इट इज अबाउट गिविंग, राइट? तो अगर आप किसी बड़ी चीज का पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं वॉलंटियर कर रहे हैं, या फिर आप डोनेशन कर रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व है जो सेल्फलेस है, राइट? इट इज मोर देन, इट इज बिगर देन यू। सो आपका एक सेंस ऑफ मीनिंग वहां से भी अचीव होता है, ऑलराइट? सो हैप्पीनेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा एंड वी कैन मूव अहेड। टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस। सो इन केस यू डोंट नो, हमारी दो टाइप की हैप्पीनेस होती है। सबसे पहली होती है हमारी हेडोनिक हैप्पीनेस। हेडोनिक हैप्पीनेस क्या कहता है कि ये हैप्पीनेस बहुत ही प्रेजेंट मोमेंट के लिए होती है, मतलब इट इज वेरी टेम्पररी। जो एक्टिविटी हमारे को उस वक्त में अच्छा फील कराएगी, दैट इज हेडोनिक हैप्पीनेस। तो इमेजिन इट एज ईटिंग अ चॉकलेट केक, ठीक है? आपको खाने को तो बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत मजे से एंजॉय करोगे, बट जब वो केक खत्म हो जाएगा, तब आपको लगेगा यार ये तो खत्म हो गया, एंड यू फॉरगेट अबाउट इट, राइट? सो दैट इज हेडोनिक हैप्पीनेस। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में अच्छा फील कराती है। एग्जाम्पल कुड बी ईटिंग अ पिज्जा। तो यू आर एंजॉइंग इट, बट इट इज टेम्पररी, इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, ऑलराइट? नेक्स्ट है हमारी यूटोनिक हैप्पीनेस। ये कहती है कि हमारी हैप्पीनेस होती है लॉन्ग लास्टिंग, डीपली फुलफिलिंग, मतलब ये लंबे टाइम के लिए होती है। इट इज मोर देन टेम्पररी हैप्पीनेस एंड इट कम्स फ्रॉम आवर पर्पस इन लाइफ और हमारी ग्रोथ, राइट? तो एज आई सेड बिफोर, बीइंग इन्वॉल्वड इन समथिंग व्हिच इज बिगर देन यू, राइट? जैसे कि हम वॉलंटियर कर रहे हैं फॉर अ गुड कॉज, फॉर एग्जाम्पल वी आर वॉलंटियरिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, राइट? यहाँ पे हम किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व है जो हमारे से बड़ी है, जो हमारे को एक पर्पस दे रही है लाइफ में। This could also be when you are involved in like something which is your passion project, right? So that will give you a purpose, a sense of meaning in life. So that is हमारी यूटोनिक हैप्पीनेस। आई होप आपको ये दोनों टाइप्स की हैप्पीनेस क्लियर होगी एंड फ्यूचर में जाके आप अपनी लाइफ में दोनों हैप्पीनेस को अलग अलग देख सकते हैं। तो दिस विल मूव अहेड। ओके, हमारी कुछ थ्योरीज है जो हैप्पीनेस को एक्सप्लेन करती है। सो दीज आर द थ्री थ्योरीज दैट आई विल बी कवरिंग विद यू टुडे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थ्योरी, पर्मा मॉडल। सो पर्मा मॉडल क्या था? इट इज अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये जो टर्म है ये आया कहाँ से? पॉजिटिव साइकोलॉजी वाज गिवन बाय मार्टिन सेलिंगमैन, ठीक है? ही इज नोन एज द फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। मार्टिन सेलिंगमैन कहता था कि ट्रेडिशनली जो साइकोलॉजी थी ना, इट यूज्ड टू फोकस अ लॉट ऑन मेंटल इलनेस एंड अ लॉट ऑन डिसऑर्डर्स, एंड हम देखते थे कि हाउ कैन वी फिक्स व्हाट इज रॉन्ग, राइट? तो मार्टिन सेलिंगमैन कहते थे कि इंस्टेड ऑफ जस्ट रिड्यूसिंग द सैडनेस, हम खुशी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, हम फुलफिलमेंट लोगों की लाइफ में कैसे ला सकते हैं, राइट? तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन द नेगेटिव्स एंड फिक्सिंग द रॉन्ग थिंग्स, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू फीलिंग अ मोर पॉजिटिव वे इन लाइफ? तब एस्टैब्लिश हुआ हमारा परमा मॉडल। तो परमा मॉडल के कुछ कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज पॉजिटिव इमोशंस, सेकंड इज एंगेजमेंट, थर्ड इज पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, एम इज फॉर मीनिंग एंड ए इज फॉर अकॉम्प्लिशमेंट। ये कहते हैं कि इन पांचों कंपोनेंट्स को मिलाकर ही हमारी पूरी सब्जेक्टिव वेलबींग आती है एंड लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट आता है लाइफ में, ठीक है? तो हम इन सारे कंपोनेंट्स को इजीली ब्रेक डाउन करके समझेंगे। सबसे पहला है हमारा पॉजिटिव इमोशंस, पॉपी। पॉजिटिव इमोशंस कहता है व्हेन वी एक्सपीरियंस जॉय इन आवर लाइफ, व्हेन वी एक्सपीरियंस ग्रैटिट्यूड, व्हेन वी एक्सपीरियंस लव इन आवर लाइफ, ठीक है? तो इट इज नॉट अ मोमेंटरी प्लेजर। ऐसा नहीं आपने पिज्जा खाया तो मैं खुश हो गई, मैं प्लेजर आ गया मुझे, मैं जॉय हो गया। नो, इट इज अबाउट नोटिसिंग द स्मॉल एंड द गुड थिंग्स डेली, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल आप कॉफी पी रहे हैं रोज, राइट? बट वो आइस्ड कॉफी आपको कितनी खुशी दे रही है, एवरी डे आप नोटिस कर रहे हैं कि यार ये तो मुझे कुछ पॉजिटिविटी दे रहा है मेरी लाइफ में, राइट? दैट इज अ पॉजिटिव इमोशन, ऑलराइट? आप भी अपने एग्जाम्पल्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज ई फॉर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट कहता है आप किसी टास्क में इतने बह जाए कि आप भूल जाए कि आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, राइट? व्हेन यू आर इन द जोन, इसको हम फ्लो स्टेट भी कहते हैं। तो हम भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है हमारे आसपास, बिकॉज हम इतना ऑब्जॉर्व होते हैं टास्क में। तो ये कब होता है? व्हेन वी आर इन्वॉल्व इन समथिंग लाइक आवर पैशन प्रोजेक्ट। अगर आपको कोडिंग बहुत पसंद है, राइट? तो आप 3-4 घंटे कोडिंग करते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या और क्या हो रहा है आसपास, राइट? बिकॉज यू आर सो deeply involved in that. This can also be example of reading, जब आप अपनी favorite novels read कर रहे हैं, किताबें read कर रहे हैं, right? Alright, next we move on to R, which stands for relationships.
रिलेशनशिप्स कहती है कि हमारे आसपास जितनी भी बॉन्डिंग, जितने भी बॉन्ड्स और रिलेशनशिप्स होने चाहिए, वो लविंग होने चाहिए, वो पॉजिटिव होने चाहिए। कहते हैं ना, अपने आप को हमें पॉजिटिविटी के साथ सराउंड करना चाहिए, इसीलिए कहते हैं, बिकॉज ये हमारी हैप्पीनेस को इंक्रीज करती है। अगर आप अपने आप को नेगेटिविटी के साथ सराउंड करोगे या अपने आप को डिस्टेंस कर लोगे लोगों से, तो आप लोनली हो जाओगे एंड विच विल लोअर योर वेलबींग। आपको हो सकता है इतना ओवरऑल सेटिस्फैक्शन विद लाइफ ना लगे, राइट? एग्जाम्पल हो गया हमारा हैविंग दैट वन फ्रेंड, एक बेस्ट फ्रेंड होना, या फिर जस्ट हैविंग योर पेरेंट्स और जस्ट हैविंग समबडी दैट कैन बी योर कंफर्ट पर्सन। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग। मीनिंग कहता है हैविंग अ सेंस ऑफ पर्पस, मतलब अपने से कुछ बड़ा, राइट? जो हमने अभी डिस्कस किया था बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ, लाइक वॉलंटियरिंग हो गया, डोनेशन हो गया, जस्ट वर्किंग फॉर अ गुड कॉज जो आपको एक सेंस ऑफ पर्पस दे रहा है अपनी लाइफ में। ऑलराइट, this could be anything for, and it is subjective for everybody. Next we have is accomplishment. Accomplishment कहता है, you can remember this from A and A, achievement, कि हम कितना ज्यादा अचीवमेंट कर सकते हैं किसी भी टास्क के अंदर, हम कितना मास्टरी ला सकते हैं उस टास्क की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई कैट एग्जाम ले लो या यूजीसी नेट एग्जाम ले लेते हैं, अगर आपने ये एग्जाम क्रैक कर लिया, राइट, इट इज अ वेरी टफ एग्जाम, तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस बूस्ट आ जाता है ना, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है, राइट? सो दैट इज अकम्पलिशमेंट व्हेन यू आर अचीविंग समथिंग दैट यू हैव वर्कड रियली हार्ड। एग्जाम्पल कुड बी एसिंग अ टफ एग्जाम। आई होप आपको ये पांचों कंपोनेंट समझ आए होंगे एंड इसी को मिला के हमारा हैप्पीनेस बनता है अकॉर्डिंग टू मार्टिन सेलेक्टर। ऑलराइट, विद दिस विल मूव अहेड। नेक्स्ट हमारा है मैस्लोस पिरामिड ऑफ नीड्स। इसको हम हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहते हैं। तो ये किसने दिया था ये थ्योरी? हमारी थ्योरी दी थी अब्राहम मैस्लो ने, एंड ही वाज अ ह्यूमनिस्ट। अगर आपने ह्यूमनिस्ट कभी वर्ड सुना है या आपने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कभी सुना है, तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहता है अचीविंग योर इनर पोटेंशियल, जो भी आपकी सबसे बेस्ट पोटेंशियल है ना, उसको अचीव करना। सो वो कहता है, उन्होंने एक पिरामिड दिया और ये एक क्लाइंबर सोचो या आप, ठीक है, वो कहता है कि आपको इस पूरे ऑर्डर में ये पिरामिड क्लाइंब करना है, फ्रॉम फिजियोलॉजिकल नीड्स टू योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तभी आप प्योर हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं। एंड वो कहता था कि आप डायरेक्टली कोई स्टेप जंप नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक यू कैन जस्ट डायरेक्टली जंप टू सेल्फ एस्टीम, नो, यू हैव टू गो इन अ ऑर्डर, यू हैव टू गो इन अ हायरार्की, राइट? सो हम इनकी थ्योरी को और चीज समझते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन ऑल दीज कंपोनेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद आवर बॉटम मोस्ट लेयर व्हिच इज फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी सबसे बेसिक नीड्स होती है, जो हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए जरूरी होती है। जैसे खाना हो गया, खाना कितना इंपॉर्टेंट है हमारी रोजी रोटी के लिए, राइट? वाटर हो गया, एयर हो गया, सोना हो गया, रेस्ट हो गया। सो ऑल दीज आर फिजियोलॉजिकल नीड्स। अगर इंसान के पास मोस्ट बेसिक थिंग्स नहीं है, तो वो किसी और चीज के बारे में कैसे सोच सकता है, राइट? एग्जाम्पल, व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा राइट नाउ, राइट? उनके कितना ज्यादा वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं विद फूड एंड वाटर, hence they cannot even, उनके लिए ये भी एक लग्जरी है, they cannot think of anything else। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा आता है, इसके बाद जब हमने ये अचीव कर लिया तो हमारा आता है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स कहती है हैविंग अ सिक्योर एंड अ स्टेबल एनवायरनमेंट, मतलब आपके पास एक रूफ है आपके घर के ऊपर, आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपकी हेल्थ सही है, आपके पास प्रोटेक्शन है फ्रॉम आउटसाइड डेंजर्स, राइट? सो हैविंग अ सेफ प्लेस इज अबाउट सेफ्टी नीड्स। नेक्स्ट वी हैव इज लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस कहता है कि हमारी जो हैप्पीनेस है ना, वो हमारी बॉन्डिंग से आती है, कि हमारी जितनी भी पॉजिटिव रिलेशनशिप्स है हमारे आसपास, उसी से हम खुश होते हैं। इन केस वी आर लोनली, तो हो सकता है हमारी सब्जेक्टिव वेलबींग कम हो, हमारी सेल्फ एस्टीम लोअर हो जाए, राइट? हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सराउंड आवरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। नेक्स्ट वी हैव हमारा, इसके ऊपर आता है सेल्फ एस्टीम नीड्स। सेल्फ एस्टीम नीड्स कहती है कि हम अब हमारे अंदर भी चीजें देखते हैं और बाहर भी देखते हैं, मतलब हमारे को बाहर के लोगों से भी रिस्पेक्ट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए अपने एफर्ट्स के लिए, और साथ ही साथ एक अंदर से भी एक प्राउड वाली फीलिंग चाहिए, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, आप एक काम कर रहे हैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब में, एंड वहां पे आपका बॉस आपको रेगुलरली रिस्पेक्ट कर रहा है, रेगुलरली आपको आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करा रहा है, ही और शी इज गिविंग यू अप्रेजल और इज जस्ट मेकिंग योर एफर्ट्स नोटिसेबल टू अदर्स, राइट? तो आपको अंदर से आपका सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थ कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, राइट? तो हमारा सेल्फ एस्टीम नीड्स इनवर्ड भी चलता है एंड आउटवर्ड भी चलता है। आई होप आपको ये समझ आया हो।
आफ्टर अचीविंग ऑल दीज 4 थिंग्स हमारा लास्ट एंड द मोस्ट मेन आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. This is when you come at the highest level and you achieve happiness, and it is about being your best self. When you achieve your highest potential, जो आप में पोटेंशियल थी, जो आप कर सकते थे, आपने अपना हाईएस्ट ग्रोथ लेवल अचीव कर लिया इस पॉइंट पे, राइट? तो दिस इज अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो व्हेन यू बिकम द हैप्पीएस्ट. एंड वो कहते थे कि हम इंसान ही ऐसे बने हैं जो बचपन से ही हमारा मेन गोल इज टू सेल्फ एक्चुअलाइज. ऑलराइट, तो हम बचपन से ही हमारा गोल ही है टू सेल्फ एक्चुअलाइज, एंड दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट कम विद इन इट. आई होप आपको ये भी थ्योरी क्लियर होगी. एंड विद दिस हम और नेक्स्ट थ्योरी को देखते हैं. So this is our last theory for the day, set point theory of happiness. ये थ्योरी क्या बात करती है कि हमारा ना कोई बेसलाइन लेवल होता है हैप्पीनेस का. बेसलाइन लेवल मतलब अगर ये पॉइंट रीच हो गया तो हम अपना हैप्पीनेस अचीव कर लेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. आपने एक लॉटरी जीत ली है, ठीक है, बट यार ये आपको एक टेम्पररी मोमेंट के लिए ही खुश करेगी. आफ्टर दैट आप अपने सेट पॉइंट पे वापस आ जाओगे. अब ये सेट पॉइंट जो है ना, ये कैसे डिफाइन होता है? सेट पॉइंट इज डिफाइंड बाय 3 थिंग्स. हमारे जेनेटिक्स, हमारे सर्कमस्टांसेस एंड हमारी इंटेंशनल एक्टिविटीज. हम इन कंपोनेंट्स को एक बार अच्छे से देख लेते हैं. जेनेटिक्स क्या कहता है? ये हमारी 50% ऑफ हैप्पीनेस बनाती है. तो आपने देखा है कि कुछ कुछ हैप्पीनेस हमारे जीन्स से आती है. जीन्स एज इन द थिंग्स दैट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम ट्राइंग टू से कि एक इंसान है मीरा, लेट्स सपोज, एंड शी स्टेज रियली हैप्पी and she stays really calm in like movements of a lot of anxiety. जब कुछ भी ऐसा हो रहा है वो तब भी बहुत ज्यादा चेयरफुल रहती है और एंशियस नहीं होती. तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है उसके पेरेंट्स भी काफी काम रहते होंगे, राइट? नेक्स्ट है हमारा सर्कमस्टांसेस. सर्कमस्टांसेस कहता है कि हमारी 10% ऑफ हैप्पीनेस आती है यहाँ से. एंड इट सेज कि हमारी इनकम, हमारा हाउस होल्ड, हमारा सोशल स्टेटस, हमारा रिलेशनशिप स्टेटस हमारे को खुश करता है. फॉर एग्जाम्पल मीरा ने एक प्रमोशन जीता है अपने काम पे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा खुश थी बिकॉज वो काफी टाइम से वो चाहती थी. तो उसको इनिशियल एक्साइटमेंट तो होगी, बट आफ्टर दैट वो अपने वापस एक सेट पॉइंट पे रिटर्न कर जाएगी एंड उसके पास वापस वो एंशियस हो जाएगी और उसके पास अदर गोल्स आ जाएंगे अपनी लाइफ में, राइट? So as we noticed on the quote also, see, happiness is not a destination, it is a journey. Alright. Next we have is हमारी intentional activities होती है जो हमारा 40% of happiness बनाती है. And these are very important. ये कहती है कि फॉर एग्जाम्पल हम कैसे सोचते हैं, जो हम कैसे एंगेज करते हैं लाइफ के साथ, दैट इज व्हाट कॉजेज अस हैप्पीनेस. फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, दूसरे लोगों को मदद करना, एक्सरसाइज करना, कुछ नया सीखना, मेडिटेशन करना, ऑल दीज आर इंटेंशनल थिंग जो हमारे को खुद से खुश करेगी, राइट? इसलिए हम कहते हैं कि लोगों की हेल्प करो, लोगों से प्यार से बात करो, बी काइंड टू एवरीबॉडी. ऑलराइट. नेक्स्ट है हमारा ब्रेन केमिकल्स ऑफ हैप्पीनेस. नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे. ये कहता है कि हमारे ब्रेन में ना कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे को खुश करते हैं. एग्जाम्पल डोपामीन सबसे पहला. डोपामीन इज हमारा रिवॉर्ड सिस्टम, राइट? ये कहता है कि हम कोई भी टास्क अचीव कर ले तो हमें उससे क्या रिवॉर्ड मिलता है, क्या प्लेजर मिलता है. फॉर एग्जाम्पल आप कोई गेम जीत जाते हैं, राइट? तो आपको जो उस टाइम पे अचीवमेंट का जो फीलिंग आता है ना, जो रिवॉर्ड का फीलिंग आता है, दैट इज हमारा डोपामीन विच इज getting released in our brain. These are also known as neurotransmitters. ये सारे केमिकल. ऑलराइट. नेक्स्ट है हमारा एंडोर्फिन्स. एंडोर्फिन्स क्या होती है? दीज आर आर पेन किलर्स. ये हमारे को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को फाइट करने में हेल्प करती है. दे गिव अस प्लेजर. फॉर एग्जाम्पल जब हम डांस करते हैं या हम जब वर्कआउट कर कर आते हैं, हम एक बहुत लाइट सा फील करते हैं, राइट? हमारे दिमाग में जितना भी स्ट्रेस और जितना भी टेंशन होता है वो चला जाता है. वाई? बिकॉज हमारी बॉडी से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट है हमारा सेरोटोनिन. सेरोटोनिन क्या होता है? ये हमारा बैलेंसिंग हार्मोन होता है. ये हमारे मूड, हमारे स्लीप, हमारे एपेटाइट को बैलेंस करता है. हमारे को किसी भी सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव फील कराना या काम फील कराना सेरोटोनिन का काम होता है. ये कब कब रिलीज होता है? जब हम सनलाइट एक्सपोजर लेते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या हम जब मेडिटेशन करते हैं. ऑलराइट. एंड लास्ट वी हैव इज आवर ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन हमारा लव के लिए होता है केमिकल, जो कहता है कि हम कैसे लोगों के साथ
ट्रस्टफुल बॉन्ड्स बनाते हैं, कैसे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाते हैं. सो व्हेन वी हग our loved ones or when we have close friendships or when we cuddle with our loved ones, हमारे अंदर से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. ऑलराइट, सो दिस फीलिंग ऑफ लव इज ऑक्सीटोसिन. आई होप आपको ये ब्रेन केमिकल्स भी क्लियर होंगे. So we are at the end of the session now, and before I close the session, I just want to remind you कि हमारा CVT PG 2026 का नया बैच शुरू हो चुका है. And अगर आपको इसमें enroll करना है, so you can contact the number given in the description box down below. All right, thank you so much for watching. Keep learning, keep smiling. I hope आपको ये session अच्छा लगा हो. And just to wrap it up, we have a happiness habit challenge. आप comment section में बताइए 3 things that made you happy today. राइट, इससे हम क्या प्रैक्टिस करेंगे, ग्रैटिट्यूड. इनकेस आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहते या आप कोई इमेज शेयर करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे वो भी कर सकते हैं. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीबॉडी. हैव अ ग्रेट डे अहेड.